हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ग्रुप पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं और आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास का धार्मिक आंदोलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। धार्मिक आंदोलन के दो भाग होते हैं, पहला होता है बौद्ध धर्म, दूसरा होता है आपका जैन धर्म। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बौद्ध धर्म का आकलन करेंगे और हाँ, ये एक कहानी के माध्यम से होगा और आगे चल करके हम इसका टेस्ट भी लगाएंगे। इसके टेस्ट के अंतर्गत टोटल 30 प्रश्न होंगे, इस टेस्ट में मैंने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आकलन किया है। तो चलिए समझते हैं कहानी वो एक्चुअल में है क्या। देखिए, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं तथा इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बात करें गौतम बुद्ध का जन्म का तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो इनके पिताजी का नाम सुदोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके पिता सुदोधन हो गए और इनकी माता का नाम जो था वो माया देवी था। और ये होता है क्या कि ये बुद्ध के जन्म के जस्ट 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात यहाँ पे ये सामने उभर करके आती है, क्योंकि बुद्ध तो अभी 7 दिन के हुए थे, तो इनका लालन पालन किसने किया? तो इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका किया था। और ये बुद्ध का, ये भगवान बुद्ध आगे चल करके जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तब इनको बुद्ध के नाम से जाना जाता था। लेकिन बचपन की बात करें तो इनका मूल नाम जो था वो सिद्धार्थ था। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब यहाँ पे ये बात करते हैं, बचपन के नाम सिद्धार्थ हो गया। अब आगे चल करके बुद्ध जब 16 वर्षों की अवस्था तक होते हैं तो इनकी शादी हो जाती है और शादी होती है इनकी यशोधरा के साथ। ठीक है, यशोधरा के साथ इनकी शादी होती है और जिससे संबंध से राहुल नामक एक पुत्र उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। एक बार की बात है, सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले हुए थे और उन्होंने 4 ऐसे चीज़ों को देखा जिससे ये दिग्भ्रमित होकर के सांसारिक सुखों को त्याग करने के लिए सोच दिए। अब बात ये होती है कि वो 4 चीज़ें थी क्या। तो ये पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था एक शव और चौथा था एक सन्यासी। इन चारों व्यक्तियों में इन्होंने ये पाया कि सन्यासी सबसे सुखी संपन्न जीवन है और इन्होंने अंततोगत्वा अपने गृह त्याग कर करके सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। और जब ये गृह त्याग करते हैं तो इनकी जो आयु रहती है वो 29 वर्ष होती है। ध्यान दीजिएगा बात को, ये 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागते हैं। अब इन्होंने घर त्याग दिया और घर त्याग दिया तो ये घर त्याग की घटना जो थी वो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उन्होंने तो गृह त्याग कर दिया, लेकिन गृह त्याग करने के बाद ये गए कहाँ पे? तो सबसे पहले वैशाली जाते हैं और अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह से अलार कलाम जो थे सिद्धार्थ के प्रथम गुरु होते हैं। अब बात करते हैं आगे कि अलार कलाम के बाद इन्होंने कहाँ पे पहुँचा। तो जैसे वैशाली पहुँच करके अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया, उसी तरह से अलार कलाम के बाद राजगीर के रुद्रक रामापूत से इन्होंने शिक्षा लिया और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा था। 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है और वो स्थान यही बोधि वृक्ष है। इसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थे। अब चलिए हम कुछ टेस्ट के अंतर्गत लगाते हैं और वहीं से सीखने का प्रयास करते हैं। तो आई होप कि आप वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किस धर्म का? तो यहाँ पे देखने की बौद्ध है, तो बौद्धों का राष्ट्रीय ग्रंथ मतलब कि पवित्र ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब त्रिपिटक की बात की जाए तो त्रिपिटक जो थी वो 3 तरह के होती थी। पहला जो था वो बौद्ध धर्म का जो था त्रिपिटक, वो विनय पिटक, सूत्र पिटक तथा अभिधम पिटक था। और ये तीनों पिटक जो थे वो पाली भाषा में निहित थी, यानी किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में ये लिखी गई थी। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कुशीनगर में। देखिए यहाँ पर मैंने एक लोगो बना रखा है ताकि आप इसे याद कर लें, क्योंकि पूछता है कि महापरिनिर्वाण का संकेत क्या है यानी प्रतीक क्या है। तो यहाँ से हम पद चिन्ह के नाम से इसे याद रखेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इसे लाइक करना आप लोग ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर यह है कि किस शासक ने, यहाँ पे पौधों नहीं होगा, बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से डी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो बात करें तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण का, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ मुख्य बातें हम जान लेते हैं, क्योंकि स्टोरी में हमने इसको इंक्लूड नहीं किया था। तो देखिए, तृतीय जो बौद्ध संगति थी वो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर बात करें इनका अध्यक्ष का, तो इनका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे तथा शासनकाल जो उस समय था वो उस समय अशोक का शासनकाल था, जो प्रियदर्शी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में जिक्र कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप उसे अवश्य जा करके देख ले। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि बौद्ध ग्रंथ पाठकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो हम जानते हैं कि सबसे प्रसिद्ध भाषा थी पाली भाषा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कथन और कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कथन ए में दिया है कि कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही बात है। आगे बात करें तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण यानी कि यह मृत्यु इनका हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करें तो देखिए, ए भी सही है और आर भी सही है। इस तरह से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो मेरा गलत हो जाता है। अब बात करते हैं या तो ए होगा या तो बी होगा। तो देखिए, यहाँ पे बात किया कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी के बारे में, लेकिन यहाँ पर बुद्ध की घटना से रिलेटेड किया है कि ये जो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ए आर को फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कि ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर बी हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने घोड़ा का इमेज लगा रखा है, ताकि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें आपके नज़रों के सामने ये फिगर आपके छलकने लगे। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें। और ये वीडियो अगर 20+ लाइक हो जाता है, आप लोग कर देते हैं, तो हम अगला पार्ट इसका भी लेकर के आएंगे। इसलिए अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अगला पार्ट चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था। बात करें इसका राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाता है। ये आपका लुम्बिनी ग्राम है और यहीं पर आपका बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे इन्हीं का जन्म हुआ था, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न कि बोध गया कहाँ स्थित है। तो ये आपका बोध गया यही है। ठीक है, टेम्पल यही है आपका, और ये पड़ता है आपको बिहार राज्य में पड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। बात करें इसका राइट आंसर का, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखे होंगे तो मैंने तृतीय बौद्ध संगति के बारे में सारी जानकारियाँ अवेलेबल करा दी थी इसी वीडियो में। तो आप अगर उसे देखे होंगे तो इसे अवश्य सही कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह शो कर रहा है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए, पूरा इसका विस्तृत हम जानते हैं। जो चौथी बौद्ध संगति थी वो ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। अगर बात करें शासनकाल का तो कनिष्क का शासनकाल था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर कुंडलवन और कहीं कहीं पर कश्मीर भी मिल सकता है, जो दोनों ही सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। तो आपने अभी तक देखा ये टोटल 13 प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर यह शो कर रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो हमने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों थे। और बात करें इसके बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो था वो त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक थे। त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ था। और इसमें क्या पूछा है आपसे कि नहीं है, तो इस तरह से राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता रखा था स्टोरी के माध्यम से। आप एक इसको प्रश्न का कमेंट जरूर करें और इस कमेंट करके बताएं ताकि हम जान सकें कि आप लोग कितना अच्छा से वीडियो को देखते हैं और कितनी आप लोग सीख पाते हैं। जो लोग पुराने हैं उनके लिए तो ये मतलब कि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बोला जा रहा है। और हाँ, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया आपने तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू सो मच।